जब मेरा सैटरडे का सर्जरी था तब मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे करानी थी। सो मैं बहुत डरी हुई थी। बट जब मैंने डॉक्टर अमित से बात की और उनका कॉन्फिडेंस देखा तो मुझे लगा वो उनके लिए कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। सो मैं हैप्पी हो गई कि चलो ये चीज़ अच्छी है कि सर को इतना कॉन्फिडेंस है, तो उनके कॉन्फिडेंस पे मुझे कॉन्फिडेंस आया। जब सर्जरी अंदर गई और ऑपरेशन थिएटर का एक फियर होता है लोगों को, बट मैं बहुत हैप्पी हो गई फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि पूरी सनलाइट आ रही है रूम में, ऑपरेशन थिएटर में, एंड बहुत ही पॉजिटिव माहौल मुझे लगा वहाँ पे। और मुझे जो एनेस्थेशिया वाले डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि आपको कौन सा म्यूजिक सुनना है, हम वो म्यूजिक लगा देते हैं। तो उन्होंने मुझे जो म्यूजिक सुनना था वो लगा दिया, और मेरे साथ हंसते हंसते बात करते करते कहाँ मैं बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर सीधा मैं रिकवरी रूम में आ गई थी। तो वो एक मेरी जर्नी थी जो नॉर्मली लोगों के लिए बहुत ही डरावनी होती है, जो मेरे लिए इतनी डरावनी नहीं रही। तो वो एक पॉजिटिव था। Hi, my name is Chandni and I'm from Australia. My journey begins with my low confidence. I think in 2022, I had my liposuction on my tummy and on my back. It was not very nice. Tummy was looking like a balloon without air. I feel like it's too loose and too wrinkly. I want to wear chaniya choli and Indian stuff, and I was not able to wear that kind of stuff where my tummy is showing. I want to do something else, and I was not confident enough. And obviously, I'm 44 year old, so my breast was a little bit down and not firm enough. So I was not confident for wearing my traditional clothes or Western clothes. So I feel like let's go for some surgery, let's search something. So what can I do? So obviously I don't want to do liposuction, but I want to do something where my tummy can stay like straight and tight, and I can show off my tummy, I can show off my breast, I can wear bikini and with all the confidence. I saw Dr. Amit's reel on Instagram, and when I saw that reel I feel like okay, this doctor has something, like he has knowledge, good knowledge, and he was in India, so I am an Indian. So I feel like okay, better to do surgery in India rather than going to Vietnam or Thailand or somewhere, because वो मेरा कंट्री नहीं है, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस शायद ना आए कि वहाँ पे मैं फूड के लिए कैसे सरवाइव कर पाऊंगी, वो लोग सच बोल रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता। जबकि मेरा कंट्री है, मेरे कंट्री के डॉक्टर है, तो मुझे वो पता होता है कि यहाँ एटलीस्ट मैं अपनी बात रख पाऊंगी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज रख पाऊंगी। और डॉक्टर को इंडियन बॉडी के बारे में पता होता है ज़्यादा। चलो सर्जरी हो गई, बट सर्जरी के बाद मैं कोई ऐसे सिटी में जा रही हूँ, मैं गुजरात से हूँ, तो मेरा ऐसा था कि अगर मैं कोई ऐसे सिटी में सर्जरी करा रही हूँ इंडिया में कि जहाँ पे मैं नहीं जानती किसी को, तो मैं कैसे रहूँगी, मेरा कौन ध्यान रखेगा। मैंने डॉक्टर अमित की एक रील देखी तो मुझे लगा अच्छी है, फिर मैंने उनकी पूरी प्रोफाइल सर्च की, तो बहुत सारी रील्स देखी, उनका काम देखा, क्योंकि उनके बहुत सारे टेस्टिमोनीज से वो भी मैंने देखे। तो मुझे लगा कि ओके, मैं आई कैन जस्ट कांटेक्ट देम, लेट्स ट्राई टू कांटेक्ट देम, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं कराऊंगी, ऐसा सोचा था मैंने। तो मैंने कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम से, और मैंने जस्ट मैसेज डाला, तो दे सेड के मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दो। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया। सो दीप्ति कॉल्ड मी। जब दीप्ति से बात हुई तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि दीप्ति ने मुझे बोला कि हम आपको एयरपोर्ट से पिकअप करने से लेके हॉस्पिटल तक सब कुछ फैसिलिटी देंगे, एंड देन सर्जरी के बाद भी आपको जितने दिन रहना है
7 days 10 days जो भी मेरी रिकवरी का टाइम था, वो उतने दिन का स्टे वगैरह सब कुछ उनके पास था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं कैसे रुकूंगी, और वो लोग का टेंशन है अब कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, कैसे रुकूंगी, मेरा कौन ध्यान रखेगा, वो सब उनका टेंशन है। तो वो टेंशन से मैं फ्री हो गई। वो मेरे लिए बहुत एक बड़ा हेडेक था कि मैं कैसे मैनेज करूंगी। और दूसरा हेडेक था कि मुझे अच्छा डॉक्टर चाहिए कोई, ऐसा नहीं कि कि कर दूंगा बोलता है बट एक्चुअली रिजल्ट नहीं दिखाते। तो ऐसा डॉक्टर मुझे नहीं चाहिए था। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रही थी चीज़ें। फिर जब दीप्ति से बात हुई तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ कि ये कर सकते हैं। फिर हमने प्राइजेस वगैरह डिस्कस किए एंड पूरा मुझे कोट किया उसने कि इतना इतना होगा। मुझे टमी टक करना था, ब्रेस्ट लिफ्ट एंड इम्प्लांट करना था, पूरा बैक लाइपो करना था, आर्म लाइपो करना था और बीबीएल करना था। तो मेरा अच्छा उसने मुझे कोटेशन दिया और आई वाज सेटिस्फाइड कि चलो प्राइजेस इतने एक्सपेंसिव नहीं है कि आई कैन नॉट अफोर्ड। कंपेयर टू वियतनाम एंड थाईलैंड, सब जगह के प्राइजेस अगर देखे तो उनके प्राइस के हिसाब से इनके प्राइजेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत सही प्राइस है। तो मुझे वहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन हुआ। फिर फाइनल हो गया, यस बोल दिया मैंने कि यस आई वांट टू गो विद यू गाइस। मेरा डे आया, मैंने 21 ऑफ फरवरी की मेरी सर्जरी का डेट था और मैं ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर एयरलाइंस से आई और मैंने मेरी लास्ट सैटरडे को मेरी सर्जरी थी। आज सैटरडे है और मेरी सर्जरी का 7th डे है। 7 डे पे मैं बैठी हूँ, शांति से बात कर रही हूँ और ऑब्वियसली थोड़ा सा स्वेलिंग है यहाँ पे भी। ये मैंने डबल चिन करवाया है तो ये सब स्वेलिंग है पूरा, तो पूरा मेरा ये फ्लैट हो जाएगा बाद में, बट अभी थोड़ा सा स्वेलिंग दिख रहा है। तो ये सब है। 7 डेज का जो मेरा रिकवरी का टाइम था, जब मैं रिकवरी रूम में आई तो मुझे ऐसा था कि क्योंकि मेरा इसके पहले मैंने जब एक बार लाइपो कराया था 2022 में, तो वो मेरी जर्नी थोड़ी सी ऐसी थी कि कोई नर्स देखती भी नहीं है, हम पड़े हैं और कोई देखने नहीं आ रहा था, ऐसा था। और जबकि यहाँ पे कंटिन्यूअस नर्सेज, उनके जो पूरा स्टाफ है नर्स का, उसमें रुखसाना करके है, फिर कमलेश करके है, वो सब इतने अच्छे हैं, स्वाति, तो वो लोग सब इतने अच्छे हैं, सब रेगुलर देखने आ रहे थे। मेरा हाथ नहीं उठ रहा था बिकॉज ऑफ द आर्म लाइपो, तो वो लोग ने मुझे खाना खिलाया अच्छे से और मैंने बोला बस अब नहीं खाना है, तो बोले 1 स्पून और खा लो। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बहुत ही एम्पैथेटिक केयर थी जो नॉर्मली सब जगह नहीं मिलती है। और कहीं पे भी मेरे मन में ऐसा नहीं हुआ कि यार ये लोग ने मेरा ध्यान नहीं रखा, बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद देयर सर्विस। सो या एंड बस अब मैं 2 डेज में वापस जा रही हूँ। 3rd को मेरी फ्लाइट है एंड मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मैं दिसंबर में आऊँ। तब सर ने रिब्स कार करके एक सर्जरी शुरू की है करना, तो मुझे वो करानी है जिसमें मुझे बाबी वेस्ट मिल जाएगी पूरी। तो अभी तो ऑब्वियसली स्वेलिंग है, बट जब मेरी स्वेलिंग चली जाएगी तब एक्चुअली मेरी कमर बहुत पतली कर दी है सर ने, बट मुझे उससे भी ज़्यादा पतली कमर चाहिए। तो पहले जब पतली कमर चाहिए होती थी तो रिब्स को रिमूव करना पड़ता था, अब विदाउट रिमूविंग ये पॉसिबल है सिर्फ फ्रैक्चर से। तो मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए। तो मैं दिसंबर में वापस आने का सोच रही हूँ, स्पेशली रिब मॉडलिंग सर्जरी के लिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।